बताना चाहूंगी। आज के वक्ता प्रदीप लॉरी हैं। मिस्टर प्रदीप लॉरी रमेश लॉरी के बड़े बेटे हैं। उनकी माँ और उनके पिताजी एसडीए मिशन हॉस्पिटल बरियातू रांची में काम करते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से अपने तीनों बेटे बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। प्रदीप लॉरी दूसरे नंबर पर है। इनकी बड़ी बहन कविता लॉरी मेरी मम्मी की दोस्त है। इन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत लगन से और बहुत अच्छी तरीके से पूरी की और मैं इन्हें प्रदीप मामू के नाम से जानती थी और इनके परिवार हमारे परिवार से काफ़ी नज़दीक हैं। अभी मास्टर प्रदीप लॉरी हमारे वेस्टर्न झारखंड सेक्शन में हेल्थ मिनिस्ट्री और स्पेशल मिनिस्ट्री का काम करते हैं और ब्रेड और पब्लिशिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। अपनी अपनी सेवकाई ये बखूबी ईमानदारी और लोगों की सेवा बहुत ही लगन से करते हैं। आज हमें मौका मिला है कि उनके मुख से हम परमेश्वर का वचन सुने। तो अभी हम प्रदीप लॉरी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना वचन सुनाए और हम सब उनको आशीषित करें। अंकल प्रदीप, ये समय आपका है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे आज का संदेश बताने के लिए आपने मौका दिया है और खास करके मैं जो मेरा परिचय बताया उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद मैं उतना काबिल भी नहीं हूँ, पर फिर भी आपने मेरे बारे में बहुत सारी बातें बताई है, धन्यवाद देने चाहते हैं उसके लिए। और आज का जो मैंने जो शीर्षक चुना है वो है कामयाबी के 4 खूंटे। कामयाबी के 4 खूंटे। आज मैं अपने आप को आपके समीप, परमेश्वर के समीप लाना चाहता हूँ कि किस प्रकार ये 4 खूंटे मेरे जीवन में मेरे प्रगति और परमेश्वर के समीप आने के लिए मुझे सहायता मदद की। इस संदेश में जाने से पहले हम छोटा सा विनती करेंगे, आंख बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके लोगों के समीप आपकी ओर से सब संदेश ला सकूं, ताकि हर एक व्यक्ति जो भी आज मीटिंग में जुड़े हैं उस संदेश के द्वारा आपको जाने, आपका प्रेम को पहचाने और आपकी दूसरे आगमन में भागीदारी हो सके। हमारे पाप गुनाहों को तो क्षमा कर, इस छोटी विनती इस मसीह के नाम से मांगते हैं जो स्वर्ग में है, सुन ग्रहण कर। आमीन। आज मैं आपको अपने बचपन की ओर ले जाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था, उससे पहले मैं अपना बारे बताना चाहता हूँ। मेरे पिता एक हिंदू फैमिली से हैं और जब वो बीमार थे तो उन्हें रांची लाया गया और रांची में उनको पास्टर लॉरी उनको देखभाल किए और वे जब अपना गांव छोड़े थे तो उसके बाद वहां पर वो अपना धर्म, अपना खेत जायदाद सब वहीं छोड़ करके रांची आए थे। और जब रांची आए तो उनके पास अपना वस्त्र के अलावा दूसरा कुछ नहीं था। और जब यहाँ पर आए, उनका शादी हुआ। शादी होने के बाद में 3 बच्चे हम आए और उसके बाद में हम लोग यहाँ अच्छी रीति से रहने लगे। और यहाँ पर जितने भी चर्च पास्टर थे उनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वे लोग बहुत हेल्पफुल थे, बहुत मदद करते थे। इतना ही नहीं, हम सभी बच्चे, जितने भी कैंपस में बच्चे रहते थे, सभी को वे उत्साहित करते थे कि धार्मिक काम में
बढ़ चढ़ करके हाथ बटाए। उसमें से हमारे बीच में पास्टर एलेक्स डांग सर हैं, जो कि हमेशा हमें उत्साहित करते थे कि हम आगे आगे खड़ा होकर के परमेश्वर का गीत भजन को अगुवाई करें। इतना ही नहीं, पास्टर वाल्टर भेंगरा को आप जानते होंगे, वे भी हमें सहायता करते थे कि किस प्रकार हम लोगों को एकजुट में रख करके प्रभु का काम में उपयोग कर सके। और आप डॉक्टर सुरंजन सर को भी जानते होंगे। वे हमें सहायता मदद करते थे और हमें ये बताए कि किस प्रकार अपने पाँव पर खड़ा होकर के एक सेल्फ सपोर्टिंग स्टूडेंट बन करके अपनी आगे का पढ़ाई को जारी रख सके। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सर पास्टर विश्वास, वो भी मुझे बहुत सहायता मदद किए कि मैं अपना पढ़ाई आगे कर सकूं। और भी कई नामे हैं जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर हर एक व्यक्ति जो हमारे कैंपस में थे, उन्होंने हमें सहायता मदद किया परमेश्वर का काम में आगे बढ़ने के लिए। एक समय जब मैं क्लास 2 में था, मिस्टर एरिक हेमरोम ने मुझे एक सवाल किया कि बाबू, तुम लक पर विश्वास करते हो? तो मैं उन्हें कहा, हाँ सर, मैं लक पर विश्वास करता हूँ। उन्हें वे दूसरा सवाल मुझसे कहा कि तुम बड़ा होकर के क्या बनने चाहते हो? तो मैं उसे कहा कि सर, मैं बड़ा होकर के पास्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था पास्टर लोग कितना हेल्पफुल रहते हैं, कितना मदद करते हैं। इतना ही नहीं, वे हमें उत्साहित करते हैं परमेश्वर का काम में बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेने के लिए। और उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, प्रदीप, तुम लक पर विश्वास करते हो और तुम बड़ा होकर के पास्टर बनने चाहते हो, तो तुम पढ़ाई मत करो, क्योंकि तुम तो लक पर विश्वास करते हो, तो पढ़ाई मत करो। और उसके बाद में मैं बोला कि सर, मैं नहीं पढ़ाई करूंगा तो मैं कैसे पास्टर बनूंगा? तो वो बोलते हैं कि सर प्रदीप, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। और ये चीज मेरे मन में उस समय खटका और मैं ये महसूस किया कि सचमुच में जो उन्होंने कहा वो सच। हम लोग मत्ती 7:7 में बोलेंगे तो वहां पर हमें एक बहुत ही अच्छा बातें बताई गई है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं पहला खूंटा प्रार्थना को मैं लेता हूँ। परमे परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है उससे मांगने के लिए। हम जिसकी उपासना करते हैं वो एक जीवित परमेश्वर है और वो हमसे कहता है, मांगो। जब भी कोई भी बच्चों को कुछ जरूरत रहता है तो वो अपना पिता के पास, अपना माता के पास जाता है मांगने के लिए। और हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखिए कितना प्यार परमेश्वर का हम हमारे प्रति है। वो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब कभी मैं फील्ड में जाता हूँ तो सभी लोग से यही कहता हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है, जो कुछ भी बोलता है वो हो जाता है। उन्होंने इस पृथ्वी की सृष्टि उन्होंने बोल करके किया और मानव जाति को अपने हाथों से बनाया। उन्हें मैं यह कहता हूँ, और जो कुछ भी घटी है आप परमेश्वर से मांगिए, वो कहता है कि वो देगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कुछ समय लगता है मिलने के लिए, पर हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ता है और परमेश्वर हमें देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा था और मैं अपना पढ़ाई यहाँ क्लास 8 में खत्म किया, 1998 की बात है। मैं क्लास 8 यहाँ से खत्म किया और मैं खुंटी गया और वहाँ मुझे एडमिशन मिला और वहाँ पर मैं पढ़ने लगा। जब मैं पढ़ रहा था, क्लास 9 में था,
तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, बाबू हम लोग का तो पैसा बहुत कम है, 2 3 3 जन हैं आप लोग, तो आपको पढ़ाई बंद करना पड़ेगा। और मैं बहुत चिंतित हो गया क्योंकि मेरा इच्छा था स्पाइसर कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करना। पर हम गरीब परिवार से आते आए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मेरे पिता इस यहाँ पर आए थे तो उनके पास सिर्फ जो वस्त्र वे पहने थे वही केवल था, उसके अलावा कुछ नहीं था। और उसके बाद में मुझे बहुत दुःख लगा और उसी समय पास्टर विश्वास हमारे कुंडी स्कूल में आए थे कैनवसिंग ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकि समर में बच्चे कैनवसिंग कर सके और अपना स्कॉलरशिप उस कैनवसिंग के द्वारा वो अपना पढ़ाई आगे कर सके। और मुझे बहुत खुशी लगा कि वे आए हैं बोल करके, क्योंकि मैं उन्हें जानता था पहले से, उन्होंने मुझे बहुत सहायता मदद किया है। और उसके बाद मैं रोने लगा क्योंकि मेरा पास कोई व्यक्ति नहीं था जो मुझे मदद करे अपना आगे का पढ़ाई के लिए। पास्टर विश्वास मेरे पास आए और बोले कि प्रदीप, इस साल समर में आप भी कैनवसिंग करिएगा। और उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, मैं फॉर्म फिलअप किया और फिलअप करने के बाद में मैं अच्छी रीति से उस फॉर्म को फिलअप करके मुझे ये मौका मिला कि मैं उसके लिए मैं समर में पब्लिशिंग का काम कर सकूँ। और मैं किताब बिक्री करने के लिए हम लोग 7 जन चुने गए थे यहाँ से, और हम लोगों को बोकारो भेज दिया गया था। और बोकारो जाने के बाद में हम लोग रात भर कैसे करके भी टिके और उसके बाद में हम लोग वहाँ से दूसरी सुबह हम लोग भाग लौट आए रांची। और उसमें से 5 मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि हम लोग काम नहीं करेंगे। मुझे बहुत दुःख लगा, मैं बहुत रोया क्योंकि हम लोग पहला काम जो ज़िम्मेदारी हमें दिया गया था, उससे हम भाग छोड़ कर के वापस आए, क्योंकि मेरा तो आगे-पीछे मदद करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद में 1 सप्ताह हम लोग रांची में मेरे दोस्त के साथ, जिनका नाम प्रदीप है, हम लोग दोनों जन 1 सप्ताह रांची में घूमे, इधर-उधर, घर-घर हम लोग गए किताब बिक्री करने के लिए, पर एक भी हमारा किताब बिक्री नहीं हुआ। इसको भी लेकर के हमें बहुत हताश हुई। और 10वाँ दिन में मेरे दोस्त का एक किताब बिक्री हुआ जिसका दाम ₹10 था और किताब का नाम था यू कैन किक द हैबिट। और उसके बाद वो मेरा दोस्त को बहुत डिस्करेज किया कि हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं पर परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा है। और वो मेरे लिए इनकरेजमेंट रहा और रहना भी चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर के सिवा उस समय कोई नहीं था मदद करने के लिए। मैं प्रार्थना किया और दूसरा घर चला गया और मेरा दोस्त वहीं पर छोड़ दिया। बोला कि मैं आज के बाद से कैनवसिंग कभी नहीं करूँगा, और उसके बाद से उन्होंने कभी कैनवसिंग नहीं किया। और उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैं एक घर गया, वहाँ पर भी मेरा किताब कोई नहीं खरीदा। उसके बाद मैं दूसरा घर गया और वहाँ पर मेरा एक किताब बिक्री हुआ, जो कि किताब का नाम है नीति कथा। उस समय ₹325 एक सेट में उस किताब को मैंने बेचा। और मुझे बहुत खुशी लगा क्योंकि उससे पहले मैं जब भी किसी का खेत में काम करता था, तो मुझे ₹1.5 से ₹2 प्रति घंटा मिलता था। पर उस दिन, ये दोपहर का समय था, उस दिन परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया। ₹325 का उन्होंने मेरा किताब को बेचने में मदद किया। ये मेरे लिए एनकरेजमेंट रहा और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई परमेश्वर की सहायता से मैंने अपना पढ़ाई खूंटी में कंप्लीट किया। अगर हम देखेंगे तो दूसरा खूंटा जो मैं बताना चाहता हूँ, वो है विश्वास के बारे में। चलिए हम देखेंगे मार्क 11 का 24 में क्या लिखा है। अगर कोई पढ़ने चाहते हैं तो पढ़ देंगे। मार्कुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
यहाँ पर परमेश्वर कहता है जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगोगे प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा बोलता है। सचमुच में यह विश्वास का हमें बहुत जरूरी है। हमें जब जब हम परमेश्वर से जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं तो हमें विश्वास करना है कि वो हमें देगा। मैं वहां से मैं 2010 में मैं अपना काम शुरू किया। मुझे बहुत ही सुंदर जगह में काम करने का मौका मिला, चंदवा जंगलों के बीच में। और मैं कभी वहां ठहरा नहीं था। हालांकि जब कभी भी हम अपना गांव जाते हैं तो चंदवा क्रॉस होके हमें जाना पड़ता है, पर वहां हम लोग कभी नहीं रुके थे। और वहां का जंगल जब भी मैं जाता था अपना गांव, वहां का जंगल देख के मुझे बहुत खुशी लगता था। मन करता था कि वहां समय बिताए। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया उस जंगल में समय बिताने के लिए। मैं वहां 2010 जून में काम ज्वाइन किया चंदवा में। और उस जंगल में, चंदवा जंगल में हमारे बहुत सारे एडवेंटिस्ट फैमिली है। हम लोग उनके घर जाते थे और उनके लिए दुआ करते थे। और मुझे वहां पर यह मौका मिला कि धान किस प्रकार रोपना, मतलब बीड़ा किस प्रकार रोपना चाहिए। और मैं बीड़ा रोपते रोपते मैं बाइबल स्टडी वहां देता था। और परमेश्वर ने मुझे वहां बहुत आशीष दिया। और मेरा विश्वास था परमेश्वर मुझे सहायता करेगा, क्योंकि मेरा आगे पीछे मदद करने वाला केवल परमेश्वर था और है अभी भी। वो हमें हमेशा मदद करता है। मेरा विश्वास उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति बढ़ता गया। और मैं ऐसा-ऐसा जगह में अकेले जाता था जहाँ पर लोग ग्रुप में भी जाने डरते थे। मैं चंदवा जंगल में अकेले वहाँ से दौड़ा जाता था। और कभी-कभी मुझे सवाल किया जाता था कि आप कैसे अकेले, आप इतने जंगल में अकेले चलते हैं, आप यहाँ के हैं नहीं। और मैं अपना साइकिल में अपना सूटकेस को बाँध देता था, उसके अंदर मैं कपड़ा रखता था और सप्ताह भर मैं बाहर रहता था। जंगल-जंगल साइकिल से मैं जाता था। और लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और बोलते थे कि आप इतना अच्छा सर्विस लोगों को दे रहे हैं। तो मैं उनको ये बताता था कि परमेश्वर से पर विश्वास अगर हम करेंगे और अगर हम करते हैं, तो हम कहीं भी उसकी सहायता से हम जा सकते हैं। जब कभी भी मैं कहीं भी जाता था तो मैं ये महसूस करता था कि स्वर्गदूत मेरे साथ है या परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है। उस घनी जंगल में मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। उस समय सड़कें भी नहीं थी, मिट्टी का रास्ता था थोड़ा से चंदवा जाने के लिए। अभी तो काफ़ी बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं। उस पल को मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होता है। कभी-कभी आँख से आँसू पानी निकलता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और हम जो कुछ भी उससे माँगेंगे, तो परमेश्वर हमेशा हमारे लिए देगा। वो जानता है समय उसका कब है। मैं आगे तीसरी खूटा को मैं बताना चाहता हूँ, वो है समर्पण। हम देखेंगे भजन संहिता 37 का 5। भजन संहिता 37 का 5। यहाँ लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब कभी भी आप परमेश्वर से मांगते हैं, तो आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। और जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, तो अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ पर छोड़ देना है। ये 2006 की बात है, जब मैं 12वीं खत्म किया खूंटी से और मैं आगे पढ़ने चाहता था स्पाइसर जा करके। मेरे पास कैनवसिंग के अलावा मेरे पास दूसरा कोई मदद करने वाला व्यक्ति ही नहीं था। परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपना जीवन समर्पण करके। मैं बोला कि परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हो, तो मुझे स्पाइसर जाने के लिए सहायता मदद कर। मेरे पिताजी मुझे बोल रहे थे कि मैं आपको 1 रुपया अपनी मदद नहीं करूँगा अगर आप स्पाइसर जाइएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। और उसके बाद में मैं
परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे सहायता मदद कर और मेरे पिता का मन को बदल, ताकि मैं स्पाइसर वो मुझे भेजे और मैं वहाँ पढ़ सकूँ। मैं अपना पिताजी को कहा कि मैं स्पाइसर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे कि कौन मदद करेगा पढ़ने के लिए? तो मैं उनको कहा कि मुझे परमेश्वर मदद करेगा पढ़ने के लिए। और उसके बाद में पास्टर जॉन होरो सर ने मेरे पिताजी को समझाया कि आपका बेटा स्पाइसर जाने चाह रहा है पढ़ने के लिए, तो कृपया उसे जाने दें, क्योंकि वो वहाँ पढ़ने चाहता है। और उनका शब्द के कारण और परमेश्वर उन्हें अगुवाई किया मेरे पिताजी से बात करने के लिए और मुझे भेज दिया। मैं स्पाइसर चला गया पढ़ने के लिए और जैसे ही मैं वहाँ गया तो कैनवसिंग के थ्रू मुझे पास्टर विश्वास ने बहुत मदद किया अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के लिए। एक समय में बहुत ज़ोरों से बीमार हो गया, बहुत ही अधिक मैं बीमार हो गया और मुझे अपेंडिक हुआ, मुझे पता चला। 12 बजे रात को मुझे अस्पताल ले जाया गया सेल्सबरी पार्क में और जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे बहुत दुःख लगा, क्योंकि मेरा मेरा कॉलेज का कर्ज़ा और मेरा बीमारी का कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं रोने लगा। मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको दे रहा हूँ। मैं आपके लिए काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं यहाँ से पढ़ाई करूँ और अच्छे से निकल कर के आपका सेवा में लग सकूँ। और परमेश्वर ने मेरा बात को सुना। परमेश्वर ने एक मैडम को भेजा, मिसेस ईगर मैडम को, कि वो मुझे मदद करे। मेरा एशियन एड हो गया उस समय और मैं कैनवसिंग का काम के द्वारा भी मुझे काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप मिला, जिसके कारण मेरा जो भी कर्ज़ था वो खत्म हो गया और क्रेडिट हो गया। परमेश्वर को अगर हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो वो हमें सहायता मदद करता है कि हमें सक्सेस मिल सके। इतना ही नहीं, जब मुझे पोला भेज दिया गया था 2011 में, तो सारे लोग मुझे कहते थे कि वहाँ बहुत ही अ, मुश्किल होगा काम करने के लिए। पर जब मुझे डॉक्टर जेएम हुजूर ने वहाँ भेजा, तो मैं गया वहाँ पर और मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया। ये चौथा जो खूँटा है, वो मैं प्रार्थना को मैं रखता हूँ। यिर्मयाह 33 का 3 में कहा जाता है, हम पढ़ेंगे यहाँ हिंदी में और इंग्लिश में, तो बोलता है, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू द ग्रेट एंड माइटी थिंग व्हिच यू डू नॉट नो। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें वादा किया है हमसे, मुझसे प्रार्थना कर मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें कठिन से कठिन बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। परमेश्वर पिता हम सभी से बहुत प्यार प्रयास करता है। वो चाहता है कि हम उसके दूसरे आगमन में भागीदारी हो सके। परमेश्वर ने हम सभी को और खास करके हमारे परिवार को मदद किया कि हम जमीन से उठ करके आज हम यहाँ आपके बीच में खड़े हो सकते हैं और ये गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस प्रकार मदद किया। अगर आप मेरा टाइटल जैसा देखिएगा, प्रदीप लौरी मेरा नाम है। लौरी अगर देखिएगा तो आप लोग बहुत लोग सोचिएगा कि मैं कोई फॉरेनर हूँ। मैं कोई फॉरेनर नहीं हूँ। मेरा ओरिजिनल जो घर है वो तेंदुआ है, जहाँ की हिंदू मुस्लिम लोगों का अ, बसेरा है। वहाँ क्रिश्चियन नहीं है और सुसमाचार अभी तक उस क्षेत्र में नहीं पहुँचा है। और आप लोग से मेरा विनती है कि आप लोग भी प्रार्थना करिए। हम लोग अभी जो नया टारगेट हम लोग उसके पास में रखे हैं डाल्टनगंज में, और हम लोग 2 व्यक्ति को वहाँ भेजने वाले हैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए, कि वे 2 अच्छी रीति से काम करें और उस क्षेत्र में हमारे एक भी एडवेंटिस्ट नहीं है। सहायता मदद करे परमेश्वर कि उस क्षेत्र में भी लोग परमेश्वर को जाने और दूसरे आगमन में भागीदारी हो सके। आप लोग डाल्टनगंज के लिए प्रार्थना करिएगा और आप लोग
जमशेदपुर के लिए प्रार्थना करिएगा, वहाँ भी 2 हम लोग वॉलंटियर भेज रहे हैं ताकि वे लोग परमेश्वर के लिए उस क्षेत्र में काम करें और भी लोग परमेश्वर के दूसरे आगमन में भागीदारी हो सके। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया। मैं कोविड से ग्रसित था और काफ़ी दिनों तक मुझे मेरी कमर का भी दर्द था। आपने प्रार्थना किया मेरे लिए और मैं चंगा हुआ और आपके बीच में आज आ सका हूँ परमेश्वर का संदेश बताने के लिए। मैं आप सभी को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि कृपया करके आप लोग इस 4 खूंटे को अपना मनोहृदय में रखें ताकि आप परमेश्वर के प्रति, हम सब मिल करके परमेश्वर के प्रति हम बढ़ सके और उसके दूसरे आगमन में हम भागीदारी हो सके। मैं इतना कह करके इस संदेश को यहाँ अंत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर प्रदीप लॉरी को।